हिम्मत नहीं पिताजी से पैसा मांगने की दोबारा कि मैं पिताजी से जो है पैसा बोलूं कि थोड़ा जमा कर दीजिए कि मुझे और 4 महीना पढ़ने को मिल जाए, क्योंकि मेरे अलावा मेरे 2 छोटे भाई और थे और पिताजी की उतनी अच्छी पोजीशन नहीं थी, क्योंकि हमारे पिताजी गाजीपुर के अंदर एक फॉर्चून की दुकान करते हैं और उनके महीने की आयु उस समय 5-6 हजार रुपए थी। और किस तरह पिताजी ने मुझे पढ़ाया, कैसे मेरी कोचिंग की फीस 2 साल जमा की, सारी बातें मैं जानता था, क्योंकि मैं खुद उनका बड़ा लड़का हूँ। और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, तो जब मुझे नवंबर दिसंबर में भगा दिया गया कोचिंग से, उस समय ने बीएचयू का एक फॉर्म भरा हुआ था। तीसरे साल भी मेरा मेडिकल में सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन एक मेरे साथ अच्छा काम हुआ कि ग्रेजुएशन में जिस भी कॉलेज का मैंने फॉर्म भरा तो सब में सिलेक्शन हुआ और मैंने उस समय जा करके बीएचयू के अंदर अपना एडमिशन कराया फैकल्टी ऑफ साइंस में। ग्रेजुएशन मेरा बीएचयू से शुरू हो गया। अब जब मेरा ग्रेजुएशन बीएचयू से शुरू हुआ, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट था और मैं जब सबका ग्रेजुएशन कर रहा था तो मैं सेकेंड ईयर में जब पहुंचा, उससे पहले मेरे घर की जब पोजीशन खराब थी तो मैं फाउंडेशन बैच को बायोलॉजी पढ़ाता था। आपके कई ऐसे कोचिंग है, चैलेंजर कोचिंग है बनारस के अंदर, और भी माँ क्लासेज है, सिम्बायोसिस से कई ऐसे क्लासेस थे जहां मैंने फाउंडेशन बैच को 11th-12th क्लास को मैंने बायोलॉजी पढ़ाई। और इसलिए क्योंकि मेरे पास उतने पैसे नहीं थे तो मैं अपना खर्चा खुद निकालना शुरू कर दिया ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर से ही। अब उसी के दौरान जो है मैं बताना चाहूंगा, जब मैं कोचिंग से पढ़ा करके बीएचयू के अंदर हैदराबाद गेट और उसी के बाहर निकल के माँ क्लासेस चलती थी, 11th-12th का बैच था, और मैं पढ़ा करके बच्चों को उतर रहा था, तो वसी के मालिक को जो है प्लान देने के लिए अमित कुमार दुबे सर, उनके साथ एक और लीडर थे त्यागी सर, जो वहां उसको प्लान देने पहुंचे थे और मैं उतर रहा था। और उतरते समय क्योंकि कहीं ना कहीं बीएचयू के अंदर हम सभी लोग थे और जो हमारे कॉमन फ्रेंड था त्यागी सर थे, जो हमारे कॉमन फ्रेंड थे, वो मुझे जानते थे, मैं अमित दुबे सर को नहीं जानता था। और जैसे मैं वहां से निकला, अपनी हाजिर लगाए और जाने लगा, तो अमित दुबे सर की मेरे ऊपर नजर पड़ी। और मैं बताना चाहूंगा, कोचिंग से आने के उसी दिन शाम को अमित दुबे सर, उस समय मैं आपके बीएचयू के अंदर ब्रोचा हॉस्टल में रहता था सेकेंड ईयर में। फर्स्ट ईयर हमारा आपका जो आरके हॉस्टल था, सेकेंड ईयर ब्रोचा में था। और जब रूम नंबर में 73 में था तो उसी के समय आप क्या नाम है, दुबे सर और त्यागी सर हमको रूम के अंदर आके बैठा लिए और बोले कि सर देखो ये चीजें हैं, और उन्होंने प्लान को, कंसेप्ट को समझाया। मुझे कंसेप्ट बड़ा अच्छा लगा। डायरेक्ट सेलिंग का कंसेप्ट मैंने पहली बार 2014 में देखा था और ये पहले की बात बता रहा हूँ। और मैंने देखा, चीजें बड़ी अच्छी लगी, शुरुआत करने का डिसीजन बनाया। और जैसे सर लोग कमरे से बाहर गए तो मैं बताना चाहूंगा, हमारे बहुत सारे मित्र थे, वो कमरे में आए, उन्होंने बोला कि अभी कौन आया था, क्या तुमको समझाया गया? ऐसा कुछ नहीं होता, ये फालतू की चीजें हैं, बीएचयू में पढ़ाई कर रहे हो, ये सब काम नहीं करना, फंस जाओगे, पढ़ाई भी खराब हो जाएगी और आगे भी जिंदगी भी नहीं बनेगी। और मैं बोलना चाहूंगा, उनकी बातों से मैं निगेटिव हो गया और मैंने रजिस्ट्रेशन का पैसा अमित दुबे सर को दे दिया था। अब मुझे जब निगेटिविटी हो गई तो मैं आपको बताना चाहूंगा, एक झूठ ने मेरी जिंदगी बदल दी। जब रजिस्ट्रेशन का पैसा मैंने अमित दुबे सर को दे दिया था और देने के बाद जब मेरे दोस्तों ने मुझे निगेटिव कर दिया तो मैंने अमित दुबे सर को तुरंत फोन लगाया दोस्तों के निकलने के बाद, क्योंकि दोस्तों ने बोला पैसा तो नहीं दिया ना। मैंने बोला ना पैसा नहीं दो, क्योंकि कभी कभी जब अपने दोस्त अपने सामने कुछ खिंचाई करते तो बेइज्जती महसूस होता है, तो बेइज्जती तो करवानी नहीं। तो मैंने झूठ बोला, मैंने पैसे नहीं दिए, जबकि मैं पैसे दे चुका था रजिस्ट्रेशन के। और मैंने जैसे अमित दुबे सर को फोन लगाया और लगाने के बाद मैंने बोला, ऐसा अमित दुबे सर, जो पैसा आपको दिया मेरा वापस कर दे, काम हम नहीं करना है, ये सब चीजें नहीं चलती, लोग आगे नहीं बढ़ते, ये जो चीजें आपने बताई सत्य नहीं है। और ये सब चीजें मैंने बोली तो अमित दुबे सर ने बड़ा अच्छा जवाब दिया मुझे, कहा कि अविनाश सर कोई बात नहीं, मैंने तो आपका रजिस्ट्रेशन कर दिया, आईडी पासवर्ड मोबाइल पे चली जाएगी, पैसा कंपनी में चला गया और पैसा चला गया। मैं एक काम कर सकता हूँ, आप मुझसे दोबारा मिलिए, कंपनी तो पैसा नहीं देगी लेकिन मैं आपको पैसा दूंगा। लेकिन बताना चाहूंगा सर, ना उस समय रजिस्ट्रेशन का पैसा कंपनी में गया था, ना मेरी आईडी लगी थी, लेकिन अमित दुबे सर ने अगर वो झूठ नहीं बोला होता तो अविनाश कुमार गुप्ता जिस कैंपस में रॉयल डायमंड नहीं होता, क्योंकि उस समय आईडी नहीं। तो बाद में मुझे पता चला ना कि आईडी सब बाद में लगती है। तो जब मेरी इस तरह से शुरुआत हुई डायरेक्ट सेलिंग की पहली बार, और मैंने जब काम किया हम लोगों ने तो लगभग 3-3.5 साल मैंने काम को किया। लेकिन उसके दौरान बताना चाहूंगा, डायरेक्ट सेलिंग के लिए मैंने सर ग्रेजुएशन कंप्लीट किया बीएचयू से और अपना जूलॉजी ऑनर्स से। और जैसे मैंने कंप्लीट किया, फिर मैंने देखा हमारे अपलाइन मिश्रा आदित्य सिंह सर, उन्होंने सेकेंड ईयर में पढ़ाई छोड़ दी, बीएचयू के अंदर ग्रेजुएशन कर रहे थे। अमित दुबे सर ने पढ़ाई छोड़ दी। जब मैंने सबको देखा कि इन लोगों ने पढ़ाई छोड़ दी, पढ़ने में हमसे अच्छे थे, तो मैंने भी इसके साथ डिसीजन बनाया कि चलिए कोई बात नहीं सर, अगर आप लोग भी छोड़ के तैयार तो मैं भी पढ़ाई छोड़ के करने को तैयार हूं। और मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद एमएससी में एडमिशन लेकर के मैंने डायरेक्ट सेलिंग को अपना करियर बनाया। और जब करियर बनाया उस समय मैंने जो कोचिंग पढ़ाता था उसको भी डिस्टर्ब होने लगा शाम को, तो मैंने उसको भी छोड़ा, कोचिंग छोड़ा, जहां पे मैं 25-30 हजार रुपया सर पार्ट टाइम में कमाता था फाउंडेशन बैच को पढ़ा के। 30 हजार की काम छोड़ा,
बीएचयू से ग्रेजुएशन कंप्लीट करके मैं फर्स्ट ईयर में छोड़ा। और बताना चाहूंगा सर, छोड़ करके हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में लग गए, लेकिन किस्मत कुछ और मंजूर था। 2016 में स्थिति इतनी खराब हो गई, ठीक है, कि फिर मैं दुबे सर को फोन करके बोलने लगा कि लगता है डिसीजन गलत ले लिया। लेकिन बताना चाहूंगा, दुबे सर ने उस समय मुझे बताया कि सर कोई बात नहीं, कुछ दिन और एक मीटिंग होने वाली, उस मीटिंग के बाद हम डिसीजन लेंगे क्या करना है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, वो मीटिंग हुई थी महिपाल गुरुजी के साथ और अमित दुबे सर और सभी लोगों के साथ, और उस समय मैंने स्क्लेपिस वेलनेस की शुरुआत की। और मैं बोलूंगा एक मिनट थोड़ा सा कि जब मैंने शुरुआत की तब भी मेरा बिजनेस नहीं चला। 8 महीने में मैंने केवल 10,000 कमाए थे। 8 महीने में 10,000 कमाए थे। मैं निगेटिव बार बार होता था। 8 महीने में 10,000 कमाए। फिर मुझे एक समझाया गया, 1.5 साल में मात्र मैंने 4 लाख रुपए कमाए थे। टोपाज का रैंक हुआ था, लेकिन उसके बाद कहते ऊपर वाली कृपा हुई और 1.5 साल में टोपाज बना था। और आज अभी 7 साल के अंदर रॉयल डायमंड बन के खड़ा हूं, जहां 8 महीने में 10,000 कमाए थे, आज 7 साल में 5.5 करोड़ की इनकम कमा के खड़ा हूं सर आपके सामने। तो मैं बस आपको यही बताना चाहूंगा कि अप एंड डाउन आते रहेंगे, केवल अपलाइन को आप गाइडलाइन में आप काम करिए, एक को आइडियल बना लीजिए, आपका डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सफलता तय है। बस इसी बातों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। सवाल दोस्त, थैंक यू, और सभी गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, अपनी बात शुरू करने से पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे सभी सीनियर अपलायंस का और हमारे कंपनी के एमडी मिस्टर संजीव कुमार सर का, जिनकी वजह से मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला और जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन हो पाया। उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने सभी सीनियर लीडर्स का, अपने डायमंड्स का, ब्लू डायमंड्स का, ब्लैक डायमंड्स का, रॉयल डायमंड्स का, जो आज कंधे से कंधा मिलाकर हर परिस्थिति में मेरा साथ देते हैं। मेरी एक आवाज पर आधी रात को भी मेरे साथ खड़े रहते हैं। और मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद देना चाहूंगा पूर्वांचल की इस आवाम का, जिन्होंने मुझ पर तब भरोसा किया जब मेरे पास अचीवमेंट नहीं थे, जब मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था, जब मेरे पास लाखों रुपए की इनकम नहीं थी। आप सभी लोगों को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं, धन्यवाद देता हूं इतना बेहतरीन जीवन देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, नाम आदित्य सिंह, रहने वाला बेसिकली बिहार बेगूसराय से हूं। और मेरे पास आपको सुनाने के लिए कोई दुख भरी कहानी तो नहीं है, क्योंकि जब मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आया था, मैं एक अच्छे परिवार से था। अच्छे परिवार से मेरा मतलब है कि पैसे से मैं संपन्न था। जीवन में पैसे की कोई बहुत बड़ी कमी नहीं थी, क्योंकि परिवार में 4 लोग ऑफिसर रैंक की सरकारी नौकरी करते थे। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में आना हुआ एक दोस्त के बोलने पर, एक दोस्त का दिल रखने के लिए, उसका साथ देने के लिए इस इंडस्ट्री में काम की शुरुआत करी। आप ही की तरह मुझे भी एक इवेंट में बैठाया गया, जिस इवेंट को देखने के बाद मेरे जो सपने थे, एक जवान लड़का जो पैसा कमाना चाहता है, बड़ी गाड़ी में घूमना चाहता है, मुझे भी लगा कि यार अगर मैंने इस कंपनी में काम किया, इस इंडस्ट्री में काम किया, तो शायद मैं अपने परिवार के बाकी लोगों से बड़ा कुछ कर सकता हूं। ये सोचकर डायरेक्ट सेलिंग में काम करने की शुरुआत करी। शुरुआत का समय कुछ ऐसा रहा, क्योंकि बनारस में कोई जानने वाला नहीं था, तो सड़क से हमने शुरुआत करी। सड़क पर जो लोग मिलते थे उन्हें मैं इनवाइट किया करता था। मुझे नहीं पता था कि सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मुझे नहीं पता था कि लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन मेरे दोस्त प्रोजेक्ट का रिजल्ट मिला, लोगों ने साथ दिया। और आज अगर मैं अचीवमेंट की बात करूं, तो मेरे जीवन का आज सबसे बड़ा अचीवमेंट ये है कि एस्क्लेपियस वेलनेस के प्रोजेक्ट के माध्यम से आज लाखों लोगों को स्वस्थ करने का मौका मिला है। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी अचीवमेंट। दोस्तों, लोग आए, लोगों ने साथ दिया। आज हर घर में एस्क्लेपियस वेलनेस के माध्यम से प्रोडक्ट पहुंचाने का मौका मिला, उनकी दुआ कमाने का मौका मिला। उसके साथ ही साथ जिन लोगों ने मेरा साथ दिया था, उनके जीवन में भी परिवर्तन करने का मौका मिला। आज मेरे साथ एस्क्लेपियस वेलनेस में 22 से ज्यादा डायमंड काम कर रहे हैं, जिनके जीवन में बदलाव का एक छोटा सा हिस्सा मैं भी रहा हूं। यानी कि मेरे दोस्त, आम लोगों के लिए भी कुछ करने का मौका मिला। जिन लोगों ने मेरा साथ दिया, उनके लिए भी कुछ करने का मौका मिला। और इन सारे लोगों का साथ देते देते एक छोटी सी इनकम मुझे भी मिली है। आज एस्क्लेपियस वेलनेस के माध्यम से 6.5 करोड़ से ज्यादा की इनकम कर चुका हूं। ये ताकत है एडब्ल्यूपीएल के प्रोडक्ट की और हमारे अप्लायंस की। मेरे दोस्त, अंत में सिर्फ 2 लाइन बोलकर मैं अपनी बात हर बार खत्म करता हूं कि अक्सर जब लोग मुझसे बोलते हैं, वो एक ही बात बोलते हैं कि सर मैं भी कामयाब होना चाहता हूं।
लेकिन लोग मजाक उड़ाते हैं, लोग उपहास करते हैं, लोग मना करते हैं। हम ये काम कैसे करें? मैं एक ही बात बोलूंगा कि कहने वाले कहते रहेंगे, कहना कोई बड़ी बात नहीं, कहने वालों को कहने दो, इससे ज्यादा उनकी औकात नहीं है। तो दोस्तों, समय की थोड़ी कमी है, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप सभी लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जुनून मिल गया।